कहानी की शुरुआत में हमें मैथ्यू नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि वो एक स्टूडेंट होता है और यहाँ पर मैथ्यू का कॉलेज में आखिरी साल होता है। उसके बाद वो अपने पढ़ाई पूरा करने के लिए किसी दूसरे कॉलेज जाना पड़ेगा और मैथ्यू भी अपने पढ़ाई किसी हाई स्कूल से पूरा करना चाहते थे, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो किसी हाई स्कूल में पढ़ सके। इसलिए वो पूरी मेहनत से अपने पढ़ाई करता था ताकि वो स्कॉलरशिप पाकर किसी हाई स्कूल में ज्वाइन कर सके। और उसने इसी पढ़ाई की वजह से आज तक अपने लाइफ में किसी तरह की एंजॉय नहीं किया था और उसके गर्लफ्रेंड भी नहीं थे, जिस वजह से वो किसी लड़की के साथ क्लोज भी नहीं हुए थे। इसलिए अब उसको धीरे धीरे एहसास होने लगा कि लाइफ में थोड़ा एंजॉय भी करना पड़ता है, जिस वजह से वो भी अब डिसाइड करता है कि आज से वो भी पढ़ाई के साथ साथ काफी एंजॉय भी करेगा। और फिर एक दिन जब मैथ्यू अपने घर में होता है कि तभी उसके सामने वाले घर में डैनियल नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहने के लिए आती है और मैथ्यू भी डैनियल की खूबसूरती को देखकर काफी फिदा हो जाता है, क्योंकि वो दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। अब रात के समय मैथ्यू फोन पर अपने दोस्त से बात कर रहे होते हैं कि तभी उसकी नजर डैनियल की खिड़की पर पड़ जाती है, जहां पर डैनियल अपने कपड़े बदल रही थी, जिसे देखकर मैथ्यू काफी हैरान हो जाता है। इसलिए वो उसको छुपकर देखने लगता है, लेकिन तभी डैनियल ने भी मैथ्यू को देख लेती है, जिसे देखते ही मैथ्यू जल्दी से छुप जाता है। उसके बाद डैनियल अपने घर से निकलकर सीधा मैथ्यू के घर आ जाती है। ये देखकर मैथ्यू को लगता है कि अब वो फंसेगा, इसलिए वो काफी डर जाते हैं और तभी वहाँ पर उसके डैड ने उसको नीचे बुलाते हैं, जिसे सुनकर मैथ्यू डरते हुए नीचे आता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसके डैड उसे बताता है कि डैनियल इस शहर में नई आई है और उसको यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए तुम उसके साथ जाकर उसकी मदद करो। ये सुनकर मैथ्यू भी काफी खुश हो जाता है, क्योंकि वो भी यही चाहते थे। अब उसके बाद वो दोनों गाड़ी लेकर बाहर चले जाते हैं, लेकिन जब वो दोनों रास्ते में जा रहा होता है कि वहाँ पर डैनियल मैथ्यू से पूछती है कि तुम्हें बिना कपड़ों के मुझे देखकर कैसा लगा, जिसे सुनकर मैथ्यू काफी घबराया जाता है। और वहाँ पर डैनियल फिर से कहती है कि चलो अब तुम भी जल्दी से अपने कपड़े उतारो, उसके बाद हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। जिसे सुनकर मैथ्यू उसकी बात नहीं मानता, मगर फिर भी डैनियल जबरदस्ती उसके सारे कपड़े उतरवा देती है और जब वो पूरी तरह से नंगा हो जाता है तो डैनियल उसको कार से नीचे उतार देती है। उसके बाद वो मैथ्यू के सभी कपड़े लेकर वहाँ से भाग जाती है, जिसे देखकर मैथ्यू भी उसके पीछे पीछे जाता है। मगर उसके कुछ देर बाद डैनियल वापस आ जाती है और वो उसके कपड़े वापस कर देती है। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर बातें करते लगता है। अब अगले दिन जब मैथ्यू क्लास में होता है तो तभी बाहर डैनियल आकर मैथ्यू को बुलाने लगती है, जिसे देखते ही मैथ्यू भी जल्दी से उसके पास जाते हैं। उसके बाद वो दोनों वहाँ से घूमने के लिए चले जाते हैं और वो दोनों पूरे दिन काफी मस्ती करता है। और जब रात होता है तो तभी वो दोनों चुपके से किसी के स्विमिंग पूल में जाकर नहाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उसके मालिक आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों वहाँ से निकलकर भागने लगता है। इसके बाद ये दोनों मैथ्यू के दोस्त की एक पार्टी में जाते हैं, जहां पर डैनियल को देखते ही मैथ्यू के सारे दोस्त उसके पास आकर उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर मैथ्यू को काफी गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो वहां पर सबके सामने डैनियल को किस कर देता है। ये देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी हैरान हो जाती है। अब उसके कुछ दिनों के बाद वहां पर मैथ्यू के दोस्त आकर उसे कहता है कि डैनियल एक एडल्ट स्टार है, जो कि यहाँ आने से पहले वो एक क्लब में काम करती थी। ये बात सुनते ही मैथ्यू को काफी बुरा लगता है और वो निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसके दोस्त उसे कहता है कि अगर वो एक एडल्ट स्टार है तो तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि तुम उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हो। यहाँ पर मैथ्यू को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे, इसलिए वो सीधा अपने घर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचकर देखता है तो वहाँ पर पहले से ही डैनियल आकर उसके मॉम के साथ उसकी बचपन की फोटोज देख रही थी, जिसे देखकर मैथ्यू डैनियल को बुलाकर एक होटल में ले जाता है। उसके बाद वो उसको सभी बातें बता देता है, जिसे सुनने के बाद डैनियल काफी हैरान हो जाती है और वो उसे कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, क्योंकि मैं तो ये सब काम करना कब से छोड़ चुकी हूँ और पहले भी मैंने ये काम अपने मर्जी से नहीं किया था। इतना कहकर वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और तभी मैथ्यू को एहसास होता है कि उसने डैनियल के साथ गलत किया है। इसलिए वो अगले दिन उससे माफी मांगने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन अब काफी देर हो चुका था, क्योंकि डैनियल ने फिर से वही काम करने का फैसला ले चुकी थी और वहाँ पर उसके पुराने दोस्त कैली भी आया हुआ था, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। और फिर वो कैली से पूछता है कि तुम डैनियल को कैसे जानते हो, जिस पर कैली उसे बताता है कि मैं डैनियल का प्रोड्यूसर हूँ और हम दोनों मिलकर काफी सारी काम भी किया है। ये सुनकर मैथ्यू काफी दुखी हो जाता है और फिर उसके कुछ दिनों के बाद डैनियल कैली के पास वापस लॉस वेगस चली जाती है
उसके जाने के बाद वो काफी दुखी रहने लगता है क्योंकि वो उससे प्यार करने लगे थे। इसलिए वो एक दिन डिसाइड करता है कि वो भी लॉस वेगस जाकर डैनियल को वापस लेकर आएगा, जिसे सुनने के बाद उसके दोस्त भी उसके मदद करने का फैसला करता है। उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ लॉस वेगस के लिए निकल पड़ता है और वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि डैनियल सभी के सामने डांस कर रही थी, जिसे देखते ही वो सीधा उसके पास जाकर उसे कहता है कि तुम ये सब छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। ये सुनकर डैनियल को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन तभी वहाँ पर कैली आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाकर धमकाने लगता है, जिसे सुनकर वो काफी डर जाते हैं। उसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है। अब अगले दिन जब मैथ्यू अपने रूम पर होता है तो तभी वहाँ पर डैनियल आ जाती है, जिसे देखकर मैथ्यू काफी खुश हो जाती है। अब उसके कुछ दिनों के बाद मैथ्यू का स्कॉलरशिप के एग्जाम होता है। अगर उसने इसको पास कर लिया तो वो अपने पढ़ाई पूरा करने के लिए एक बड़े कॉलेज जा सकता है, इसलिए वो एग्जाम देने के लिए जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर कैली आता है और वो मैथ्यू को उठाकर वहाँ से ले जाता है, क्योंकि उसने डैनियल को भगाकर अपने साथ ले आया था। और वहाँ पर मैथ्यू उसे कहता है कि आज मेरा एग्जाम है, इसलिए मुझे वहाँ जाना होगा। अगर मैं वहाँ नहीं गया तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगा, जिसे सुनकर कैली उसे बुरी तरह मारता है। उसके बाद वो उसे कहता है कि वो उसको छोड़ देगा, लेकिन उससे पहले उसको एक काम करना होगा, जिसे सुनकर मैथ्यू भी मान जाता है। और वहाँ पर कैली उसे ड्रग्स देकर कहता है कि तुम्हें ह्यूगो नाम के एक आदमी के घर जाकर उसके ट्रॉफी चुराना होगा। अब यहाँ पर मैथ्यू के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो चोरी करने के लिए ह्यूगो के घर में जाता है। लेकिन तभी पीछे से कैली ने पुलिस को फोन कर देता है, जिस वजह से पुलिस उसे पकड़ने वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसे देखते ही मैथ्यू वहाँ से भाग जाता है और अपने दोस्तों को फोन करके बुलाता है। अब उसके कुछ देर बाद उसके दोस्त भी वहाँ पर पहुँच जाता है। उसके बाद वो सभी लोग जल्दी से कॉलेज की तरफ निकलता है, क्योंकि आज कैसे भी करके मैथ्यू को कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए स्पीच देना था। लेकिन मैथ्यू को काफी नशा चढ़ चुके थे, इसलिए वो वहाँ जाकर स्पीच की वजह सभी के सामने उल्टी सीधी बातें करने लगता है, जिस वजह से उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। अब ये सुनकर मैथ्यू को काफी बुरा लगता है, लेकिन तभी उसको ये भी पता चलता है कि जब कैली और उसने मिलकर बैंक में पैसा रखा था वो भी गायब हो गया है। ये बात पता चलते ही वो जल्दी से बैंक जाता है, तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसने जो कंबोडियन स्टूडेंट्स के लिए $25,000 का फंड रेज किया था, वो कैली ने वहाँ से स्टूडेंट एडवाइजर बनके निकाल लिया है। ये सुनते ही मैथ्यू काफी हैरान हो जाता है। उसके बाद वो वापस जाकर ये सभी बातें अपने दोस्तों और डैनियल को बता देता है। ये सुनने के बाद ये सभी लोग मिलकर कैली से बदला लेने के फैसला करता है, इसलिए वो सभी लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं और वो लोग सबसे पहले ह्यूगो के पास जाते हैं और उनसे चुराया हुआ ट्रॉफी वापस कर देता है। उसके बाद यहाँ पर मैथ्यू ह्यूगो को सारी बातें बताता है कि वो लोग उसे एक वीडियो बना कर देगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले उसे $25,000 देना होगा। ये सुनने के बाद ह्यूगो भी मान जाता है। उसके बाद वो सभी मिलकर वीडियो बनाने में लग जाते हैं, जिसे देखकर डैनियल भी काफी खुश हो जाती है, इसलिए उसने भी वीडियो बनाने के लिए अपने कुछ पुराने दोस्तों को बुला लेती है। उसके बाद वो सभी लोग मिलकर पूरी मेहनत के साथ रात भर वीडियो शूट कर लेते हैं। अब फिर अगले दिन जब मैथ्यू अपने घर जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसके दोस्त का कॉल आता है और वो उसको बताता है कि हमारी वीडियो किसी ने चुरा ली है, जिसे सुनकर मैथ्यू काफी हैरान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे, लेकिन जैसे ही वो घर पहुँचता है तो वहाँ पर उसको कैली दिखाई देता है, जहाँ पर वो उसके घर में उसके प्रिंसिपल और पेरेंट्स के साथ बैठा होता है। और तभी वहाँ पर कैली उसे कहता है कि उसको पता है कि उसने कैसे वीडियो बनाया है, इसलिए उसको भी इस वीडियो की कमाई का आधा हिस्सा चाहिए। अगर उसको पैसा नहीं मिला तो वो उसके ये वीडियो उसके प्रिंसिपल और पेरेंट्स को दिखा देगा, जिस पर मैथ्यू उसे साफ साफ मना कर देता है, जिसे सुनने के बाद कैली उस टेप सबको दिखा देता है। लेकिन जैसे ही वो वीडियो शुरू होती है तो वहाँ पर एक सेक्स एजुकेशन की वीडियो होती है, जिसको देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाती है, क्योंकि मैथ्यू ने काफी अच्छा काम किया था। और उसके कुछ दिनों के बाद वो टेप को ऑफिशियल रिलीज कर दिया जाता है, जिसके बाद देखते ही देखते ये टेप पूरी दुनिया में बेस्ट सेलर बन जाती है, जिससे अब उसके पास बहुत पैसे आ जाता है। उसके बाद वो अपने पूरी लाइफ काफी एंजॉय करते हुए जीने लगता है और इधर डैनियल भी उसके साथ काफी खुशी के साथ रहने लगी थी। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।